ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 31वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रतापूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीची उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है। वो दधीची का कहना था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य सभी लोग जिनमें राजा भी सम्मानित है ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, परंतु छू उसकी बात को न मानकर तथा उसके परिणाम को अपने तर्क द्वारा काट कर यह कहता था कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा है उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है, और सब लोग जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीची ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तिष्क पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीची को मार डाला और इस प्रकार उस समय विजय प्राप्त की। जिस समय दधीची पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उस समय उसने अपने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर जा पहुंचे और उन्होंने दधीची के विभिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्रित करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीची ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसा युक्ति बताए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीची, ऐसा वरदान केवल शिवजी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी शिवजी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बानासुर अमर हो गया और वे सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही शिव मित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीची, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अन्याय सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी है। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट अगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमृतत्व प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद प्राप्त किया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम लेने के कारण शिवगणों में सम्मिलित हो गए। वैश्यवरण नंदिनी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा करने के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव जी मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वे कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री में के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में
अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमृतत्व प्राप्त की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर दीदीची ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामिन, आप मुझे शिव मित्र का उपदेश दीजिए। तथा तब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दीदीची ऋषि के प्रति किया और शिव जी की पूजा करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दीदीची की शिक्षा दी। तब दीदीची ने अपने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत से सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दीदीची ने अपने हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और ये वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई ना मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी ना करूं। दीदीची ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दीदीची राजा छू के पास जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उनके मस्तिष्क में एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रोधित हो दीदीची के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दीदीची के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु न तो वे विजय प्राप्त कर सका और न ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा छू को यह निश्चित हुआ कि दीदीची ने शिवजी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान शिव का विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुंचे। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, दीदीची नामक एक ब्राह्मण पहले मेरे परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिवजी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरी अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तिष्क पर लात मारी है और अहंकार से भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने अपना पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अतः आप मुझे कृपा करके ये वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर ये विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूं तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इस वरदान देता हूं तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय हैं। इसके साथ यह बात भी है कि मैं शिवजी का भक्त हूं और दीदीची भी शिवजी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है, अस्तु दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? शिवजी की सृष्टि मेरी द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात को अपने मन से निश्चित कर रखो कि शिवजी के भक्त को कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम यह जानो कि हम तुम्हें सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दीदीची अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दीदीची को किसी प्रकार के शाप दिलवा देंगे। ये था शिव महापुराण के दूसरे खंड के 21वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम शिव महापुराण के 32वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।